वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हज 2021 के लिए सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान। कहा, कोरोना वैक्सीन कोर्स मुकम्मल करने वालों को ही दी जाएगी हज अदा करने की इजाज़त। अफगानिस्तान में मीडिया में काम करने वाली 3 नौजवान लड़कियों को गोली मारकर कर दिया गया कत्ल। इनिकास टीवी में करती थी काम। आईएस ने कबूल की हमले की जिम्मेदारी। इराक में अमेरिकी फौज पर हमले हुए तेज। सूबे अंबार के ऐनुल असद फौजी अड्डे पर दागे गए कम से कम 10 रॉकेट। ईरान पर लगाया जा रहा है इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने दिया इंतहाई अहम रिमार्क। कहा, हुकूमत से अलग राय रखना मुल्क से गद्दारी नहीं। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल अर्जी कर दी खारिज। इल्जाम साबित न कर पाने पर दरख्वास्त गुजार पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। सेक्स सीडी केस में घिरी कर्नाटक की बीजेपी सरकार। केस में मुलविस मिनिस्टर ने कर दिया रिजाइन। नौकरी के बदले खातून का जिनसी इस्तेहसाल करने का था इल्जाम। और मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा तनकीद करने वाले फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घरों पर इनकम टैक्स के छापे। मजीद 20 ठिकानों पर की गई छापामारी। सऊदी अरब ने इस साल हज के लिए आने वाले अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि जिन लोगों का कोरोना वैक्सीन कोर्स मुकम्मल होगा, सिर्फ उन्हें ही हज करने की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी हेल्थ मिनिस्टर तौफीक अल अरबिया ने कहा है कि दुनिया भर से सिर्फ ऐसे अफराद की हज दरख्वास्तें मंजूर की जाएंगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल किया होगा। उन्होंने कहा कि हज में दुनिया भर से लोग मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा आएंगे। ऐसे में लाजमी है कि सिर्फ ऐसे अफराद को इजाज़त दी जाए जिन्होंने कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल किया हुआ हो। सऊदी अरब ने इस साल हज अदा करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद से भी कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करवाएं और इसका तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट हज दरख्वास्तों के साथ लाजमी जमा करवाएं। जिस दरख्वास्त के साथ कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाएगी। अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा है कि वो अपने रॉयल गार्ड्स पर पाबंदी आयद करे जो सिर्फ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को जवाबदेह है। अमेरिका का कहना है कि सऊदी वली अहद की सरपरस्ती में चलने वाले रॉयल गार्ड्स ने 2018 में वाशिंगटन पोस्ट के सऊदी निजात सहाफ़ी जमाल खशोगी को अनक़रा में कत्ल किया था। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान नेड प्राइस ने पहली बार सऊदी अरब को की जाने वाली सफारती टेलीफोन कॉल का हवाला देते हुए कहा कि जमाल खशोगी को कत्ल करने के 15 रुकनी स्क्वाड में से 7 मेंबर्स रॉयल गार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। अमेरिका का कहना है कि वो सऊदी रॉयल गार्ड के एक यूनिट रैपिड इंटरवेंशन फोर्स को बखूबी जानता है जो जमाल खशोगी के कत्ल केस में बराह रास्त मुलविस है। अमेरिका के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी रॉयल गार्ड के इस यूनिट को अपने सियासी मुखालिफिन और उन पर तनकीद करने वालों को कत्ल करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबाह ने नई कैबिनेट की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबाह ने वज़रा के नाम मंजूरी के लिए पेश किए थे। ज़रा के मुताबिक कुवैत वज़ीर आज़म ने बयान में कहा है कि पहली बार मुल्क में 2 नई मिनिस्ट्री कायम की गई हैं। उनमें से एक टूरिज़म वेलफेयर और दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है। अल हमद अल सबाह ने बयान में मज़ीद कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मामलों की मिनिस्ट्री अगले फेज़ में कुवैत में साइबर सिक्योरिटी के इस्तेहकाम और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न लेवल पर तैयार करेगी। ई गवर्नमेंट सर्विसेज का मियार बुलंद करेगी, स्मार्ट सर्विसेज को फ़रोग़ देगी और टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को मॉडर्न बनाएगी। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने कहा है कि गुज़िश्ता 7 हफ्तों के दौरान पहली मरतबा इंटरनेशनल लेवल पर कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है। हुकाम ने कोरोना केसेस में एक बार फिर तेज़ी आ सकती है इस बात का इशारा किया है। कोरोना वायरस पर WHO के
टेक्निकल टीम की चीफ मारिया वैन क्रुको ने कहा कि हमें सख्त एहतियात की ज़रूरत है। अगर वायरस के फैलाव को रोकने के सिलसिले में एहतियात ना की गई तो ये दोबारा फैल सकता है। WHO के सरबराह टेड्रोस घेब्रेयेसस का कहना है कि कोरोना केसेस में हालिया इजाफा 4 खित्तों में सामने आया है, जिनमें अमेरिका, मशरक़ी बहर रूम, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया शामिल है। उन्होंने कहा कि आलमी वबा में एक मरतबा फिर इजाफा मायूस कुन है, मगर हैरान कुन नहीं। केसेस के हालिया इजाफे की वजह से हिफाजती इक़दामात में सुस्ती हुई है, इस वजह से ये इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसराइल की एक मिलिट्री कोर्ट ने फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन की खातून रहनुमा खालिदा जर्रार को 2 साल की सज़ा का हुक्म सुनाया है। इसराइल की ऑफर मिलिट्री कोर्ट ने मकबूजा रामल्ला में खालिदा जर्रार को 2 साल कैद और $1200 जुर्माने की सज़ा दी है। खालिदा जर्रार को 31 अक्टूबर 2019 में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इसराइली फ़ौज ने पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन को कालादम तंजीम करार दिया हुआ है। खालिदा जर्रार को कालादम फ़लस्तीनी तंजीम का ओहदेदार होने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और आज उन्हें इसराइल की फौजी अदालत ने सज़ा सुना दी है। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में एक दिन पहले मीडिया में काम करने वाली 3 ख़वातीन की हलाकत की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप दाइश ने कबूल कर ली है। ये तीनों ख़वातीन इनेकास टीवी के लिए काम करती थीं और उनकी उम्रें 18 से 20 सालों के दरमियान थी। उनकी गाड़ी को उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया गया जब वो काम के बाद घर वापस जा रही थी। इस हमले में एक और खातून ज़ख्मी भी हुई हैं। साइट नामी इंटेलिजेंस ग्रुप के मुताबिक दाइश ने दावा किया है कि इसके जंगजुओं ने ही इन ख़वातीन को निशाना बनाया। इराक़ के वेस्ट हिस्से में वाक़ एक फ़ौजी अड्डे पर कम से कम 10 रॉकेट दागे गए हैं। सूबे अंबार में ऐनुल असद नामी इस फ़ौजी अड्डे पर अमेरिकी सरबराही में कायम फ़ौजी इत्तेहाद की फोर्सेस तैनात है। इस इत्तेहाद के तर्जुमान के मुताबिक यह हमला आज बुध की सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक 7:20 पर किया गया। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि इस हमले में कोई जानी या माली नुकसान हुआ है या नहीं। अमेरिका की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते इराक़ और शाम की सरहद के करीब ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप के अहदाफ को निशाना बनाया गया था। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खिलाफ बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम फारूक अब्दुल्ला पर मुल्क से गद्दारी की कार्रवाई करने का हुक्म जारी करने को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई अहम रिमार्क दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार की राय से अलग राय रखना और सरकार की राय पर ना इत्तेफाक़ ज़ाहिर करने की आज़ादी को देशद्रोह यानी मुल्क से गद्दारी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये अहम रिमार्क दिया है बल्कि इस तरह की अर्जी दाखिल करने वाले अर्ज गुजार पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने ये जुर्माना दरख्वास्त गुजार की उस दलील को साबित न कर पाने पर लगाया है कि फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगी थी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA नाफिज किए जाने पर बरसर इख्तिदार मोदी सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी यानी कांग्रेस आसाम में हुकूमत बनाती है तो इस कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने आसाम दौरे के दूसरे दिन यहाँ एक इंतखाबी रैली में कहा कि गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि वो ज़ात, मिट्टी और बेटी की हिफाजत करेंगे और आपने उन्हें वोट दिए, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने इख्तिदार में आने के बाद क्या किया। उन्होंने CAA को पास किया, लेकिन हम इख्तिदार में आए तो इस कानून को ख़त्म करेंगे।
राहुल गांधी ने फिर एक मरतबा बीजेपी और आरएसएस पर तनकीद की है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपने ही पार्टी लीडरों के तनकीदी हमले बर्दाश्त किए हैं। राहुल गांधी का कहना था कि हमें पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं है, अदालत से उम्मीद नहीं है। आरएसएस बीजेपी के पास बेतहाशा पैसों की ताकत है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अपोजिशन के हक में खड़े होने की इजाज़त नहीं है। जमहूरियत के अक़दार पर यह सोचा समझा हमला है। मणिपुर में गवर्नर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कई बिल को पास नहीं होने दिया क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ी थी। कांग्रेस ने कभी भी इदारों का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मौजूदा मोदी सरकार भारत की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर फिर एक मरतबा खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। सेक्स सिटी केस को लेकर घिरी हुई कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत में मिनिस्टर रमेश जारकीहोली ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। तनाज़े के दरमियान बुध को रमेश ने अपना इस्तीफा सीएम बीएस येडियुरप्पा को भेजा। बता दें कि कल ही कर्नाटक में एक सोशल वर्कर ने सीडी जारी की थी जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि मिनिस्टर रमेश ने एक औरत को नौकरी देने के नाम पर उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया है। ये सीडी सामने आने के बाद से ही कर्नाटक की सियासत में भौचाल आ गया था। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मिनिस्टर के इस्तीफे की जोरदार मांग की जा रही है। अब उस केस के बाद कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत बैकफुट पर आ गई है। इनकम टैक्स की चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए महकमे इनकम टैक्स ने फिल्म डायरेक्टर्स अनुराग कश्यप, विकास बहल और एक्ट्रेस तापसी पन्नू के घरों पर छापे मारे हैं। खबर है कि ये छापे फैंटम फिल्म से मुताल्लिक़ हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए मुंबई में मुतादिद मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। मुंबई और इसके बाहर वाक़े इन लोगों के घरों और ऑफिस समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इस छापों में मज़ीद बड़े नाम सामने आ सकते हैं। खास बात यह भी है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू नेशनल इश्यूज़ पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं और जब से मोदी सरकार आई है तब से इन दोनों कलाकारों ने कई मामलों में मोदी सरकार पर तनकीद और तंज किए हैं। फिल्म स्टार अजय देवगन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कार में बैठे हैं और एक शख्स उन पर जमकर गुस्सा निकाल रहा है। दरअसल ये पंजाबी नौजवान किसान आंदोलन को लेकर अजय देवगन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। यही नहीं, वो अजय देवगन से ये भी कह रहा है कि वो पंजाबी रोल निभाते हैं लेकिन पंजाब का साथ नहीं देते हैं, वो पंजाब के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर अजय देवगन का ये वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। कि पंजाब के खिलाफ है लोग, ये पंजाब के खिलाफ है। रोटी रोटी कितना बचती है, रोटी कितना बचती है थानू, रोटी कितना बचती है थानू। तुम पंजाब के खिलाफ है, शर्म करो, शर्म 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 करो। मारे आप अजय देवगन है, देख लो जेडे पंजाब के आगे पग्गा दस्तारा है, दस्तारा भी सकते लाड़दा टुटदा लाड़दा थोनू लाड़दा पौंदा जिवें थोनू शर्म है नहीं, शर्म शर्म है नहीं तेनू। देख लो आ बैठा पा के पग्गा पंजाब दियां ते गड्डी उत्ते चढ़ाएगा मेरे, गड्डी उत्ते चढ़ाएगा मेरे, गड्डी उत्ते चढ़ाएगा मेरे। गल कर रहा मैनू पता गल करूंगा, उत्तर के गल करूंगे पूरे थोड़ी ना गल करे गड्डी कढ के लगाऊंगा। ऐ क्यों नहीं हुंदा, ऐ क्यों नहीं हुंदा यार, ओ थोड़े तो लाड़ दा थूआ दे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हज 2021 के लिए सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान। कहा कोरोना वैक्सीन कोर्स मुकम्मल करने वालों को ही दी जाएगी हज अदा करने की इजाजत। अफगानिस्तान में मीडिया में काम करने वाली 3 नौजवान लड़कियों को गोली मारकर कर दिया गया कत्ल। टेलीकास्ट टीवी में करती थी काम, आईएस ने कबूल की हमले की जिम्मेदारी। इराक में अमेरिकी फौज पर हमले हुए तेज। सूबे अंबार के ऐनुल असद फौजी अड्डे पर दागे गए कम से कम 10 रॉकेट। ईरान पर लगाया जा रहा है इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने दिया इंतहाई अहम रिमार्क। कहा हुकूमत से अलग राय रखना मुल्क से गद्दारी नहीं। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल अर्जी कर दी खारिज। इल्जाम साबित न कर पाने पर दरख्वास्त गुजार पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। सेक्स सीडी केस में घिरी कर्नाटक की बीजेपी सरकार। केस में मुलविस मिनिस्टर ने कर दिया रिजाइन। नौकरी के बदले खातून का जिनसी इस्तेहसाल करने का था इल्जाम।
اور مودی سرکار کے خلاف ہمیشہ تنقید کرنے والے فلم ڈائریکٹر انوراگ کشیپ اور تاپسی پنو کے گھروں پر انکم ٹیکس کے چھاپے، مزید 20 ٹھکانوں پر کی گئی چھاپہ ماری۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز۔ یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے BBN چینل۔